नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनय शर्मा अपने YouTube चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो बालक की अवस्थाएं हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस की बात कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और सीडीपी की मैं ये श्रृंखला की लेके चल रहा हूं। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं, वो यहाँ पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि जो बालक होता है वो गर्भ काल से किशोरावस्था तक मतलब चार स्टेजेस हैं। अब गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और भी स्टेजेस बताई हैं मनोवैज्ञानिकों ने, प्रौढ़ावस्था है। तो यहाँ पे जैसे मैं बच्चे के विकास की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ बच्चे के विकास की बारे की बात करूं तो जैसे बच्चा सबसे पहले जब जन्म लेने के बाद मतलब ये जो है मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा स्टेजेस ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है, पहले बच्चा पीठ के बल, फिर पेट के बल आ जाता है, फिर घुटनों के बल आ जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है घुटनों के बल, फिर ऐसे बैठना शुरू कर देता है, फिर खड़ा होना शुरू कर देता है। ये मतलब स्टेजेस हैं। इस टाइप से जो है बच्चे का विकास होता है। तो आगे हम जैसे इसकी बात करें, हम भूमिका क्या होती है, अगर भूमिका की बात करें फ्रेंड, तो मनुष्य का विकास जन्म से पहले शुरू होकर किशोरावस्था तक चलता है। जो डेवलपमेंट होता है मतलब जन्म से पहले ही हो जाता है, मतलब पेट में ही हो जाता है बच्चा। धीरे धीरे बड़ा होता है पेट में ही, फिर बाहर आता है, फिर वो बाल्यावस्था से गुजरता है, फिर किशोरावस्था तक चलता ही रहता है। मतलब जो परिपक्वता आती है कहीं ना कहीं शरीर को लेके, तो वो किशोरावस्था तक चलता है। और उसकी हर अवस्था में सोच मतलब आप देखेंगे कि सोच भी अलग होगी, उसका व्यवहार भी अलग होगा, सीखने की क्षमता अलग होगी। ये हर अवस्था में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये तो भूमिका की बात रही। अब हम गर्भावस्था की जो अवस्थाएं हैं उसकी बारे में बात कर लेते हैं। तो एक गर्भावस्था में ही बीजावस्था होती है फ्रेंड्स। तो बीजावस्था को हम इसका मतलब टाइम अगर देखें तो 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह तक बीजावस्था की स्टेज होती है। ये गर्भकाल, गर्भ अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। अब दूसरा है भ्रूणावस्था। तो 2 सप्ताह से 2 माह तक की जो अवस्था होती है या समय होता है उसको हम भ्रूणावस्था बोलते हैं। गर्भकाल जो है, गर्भकाल यहाँ पे 2 माह से जन्म तक गर्भकाल के नाम से जाना जाता है, इसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जन्म का समय लगभग अगर हम बात करें, न्यूनतम गर्भकाल लगभग 180 दिन, सामान्य गर्भकाल 280 से 290 दिन के आसपास होता है। एंड एंड हम अगर बात करें यहाँ पे बालक की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में, तो हमने गर्भावस्था के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इसके बाद शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से मतलब आप 5वें महीने से शुरू करके 6 वर्ष तक के जो बालक की अवस्था होती है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। फिर आ जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे की होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, या मतलब किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 12 से 19 वर्ष, 20 वर्ष तक भी बताया है, अलग अलग जो है। लेकिन नॉर्मली जनरली अगर हम देखें तो 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो है किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था के जो है अन्य नाम भी हैं। शैशवावस्था में जैसे कि आप देखेंगे शुरुआत जीवन हो, मतलब आप जीवन की शुरुआत होती है तो इसलिए अन्य नाम जीवन की शुरुआत की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, अनुकरण की अवस्था। बच्चा अनुकरण करके सीखता है इस अवस्था में, तो ये शैशवावस्था में आ जाता है। खिलौनों की आयु, खिलौने से बच्चा सीखता है। खेलने की आयु भी होती है, बच्चा धीरे धीरे खिलौनों खेलने की आयु होती है, तो ये दोनों आयु आ जाती है, ठीक है। भावी जीवन का आधार भी होता है, ठीक है। एंड अवार्विक चिंतन का जो है चिंतन की अवस्था होती है। तो इस टाइप से ये इसके उपनाम है। आगे शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में, कल्पना जगत में विचरण होता है, बच्चा कल्पना की दुनिया में जीता है, ज्यादातर कल्पना करता रहता है, ठीक है। और जैसे कि नैतिकता का अभाव होता है विशेषताओं में, नैतिकता नहीं होती है, अच्छे बुरे में सही समझ नहीं होती है। तो ये जो है शैशवावस्था की विशेषताएं हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और भी चीजें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आगामी हमारी जो वीडियो रहेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो फ्रेंड्स
थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन देने के लिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा इसको। और कोई गलती हो तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोस्तों।